hello guys, let's get start. 3 way to survive apocalypse episode 10। चैप्टर के स्टार्ट में ब्लेस ब्रिज के हुए ब्लास्ट से डकोजा बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होता है और नीचे गिर गया होता है। जैसे ही उसे होश आता है वो उठता है और ब्रिज की तरफ देखता है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका होता है पूरी तरीके से। मिस्टर हांग को भी चोट लग गई होती है। शियोंग मिस्टर हांग को कंधा देते हुए उठाती है। डोगजा बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है ब्रिज के टूटने से। तभी ब्रिज की दूसरी साइड से शियोंग और वो बच्चा दोनों ही आवाज़ लगाने लग जाते हैं। तभी डोगजा के सामने एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है एक स्पेशल स्पॉन्सर आपकी मदद कर रहा है, आप में से किसी एक की। और वो स्पेशल स्पॉन्सर का नाम होता है ड्यूस एग मैकिना। उस स्पॉन्सर के हेल्प से ब्रिज में फिर से बन जाती है। तभी हमें पता चलता है ये कॉन्स्टेलेशन जो है वो शांग की मदद कर रहा है। तभी डोगजा और बाकी सभी ब्रिज पार करने का सोच रहे होते हैं कि पीछे से एक हाथ आता है। डोगजा उसे कुछ हद तक डॉज कर लेता है और बैक हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है फिर। तभी हमें पता चलता है जो सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हुए हैं उसमें से एक नाम वू किम है जो कि ज़ॉम्बी बन गया है और बहुत ही पावरफुल ज़ॉम्बी। जैसे ही नाम वू किम डकोजा के ऊपर दोबारा हमला करने के लिए जाता है तभी एक विंडो आता है डकोजा के सामने जिसमें लिखा होता है ओमनीसेंट रीडर, व्यू पॉइंट आपकी ये पावर अनलॉक हो रही है। डकोजा सोच ही रहा होता है कि मैंने अपने फिजिक्स को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है फिर भी ये मॉन्स्टर बनने के बाद और ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। और हमारे सामने एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि जो भी ब्रिज पार करना चाहता है वो इवन नंबर ऑफ पेयर में ही जाके पार कर सकते हैं। अगर वो ऑड नंबर ऑफ पेयर में जाते हैं तो ब्रिज वापस से डिसअपेयर हो जाएगा। तभी मिस्टर हांग शियोंग को अपनी गोद में उठाकर ब्रिज पार करने के लिए भाग जाते हैं। डोगसा मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लोग कितने गंदे हैं, मुझे अकेला छोड़ के ये मिस्टर हांग भाग गया। इसने अपनी जान बचाना ज़्यादा अच्छा समझा। मिस्टर हांग का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ प्रॉफिट पर बेस्ड है। इस चीज़ से परेशान होकर डोगसा मन ही मन सोच रहा होता है कि इवन नंबर में ही ब्रिज पार कर सकते हैं। अगर मैं किसी एक मॉन्स्टर को उठाकर लेके चला जाऊंगा अपने साथ तो मैं इस ब्रिज को पार कर लूंगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं पड़ेगा। डोगसा विंडो की तरफ देखता है जिसमें सिर्फ 15 मिनट ही बचे होते हैं। वो मॉन्स्टर ये सब कुछ देख के बहुत ही मजे ले रहा होता है। डोगसा उन सभी डेड से लड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा, अब ये मेरे बस की नहीं है। वो लड़ते लड़ते ब्रिज के लास्ट में आके खड़ा हो चुका होता है। डोगसा सोच ही रहा होता है कि अब लग रहा है ये मेरा आखिरी वक्त है। तभी एक विंडो अपीयर होती है और जिसमें लिखा होता है बुक मार्क एक्टिवेटेड। डोगसा सोचता है ये कौन सी पावर है। बुक मार्क के ओपन होते ही दिखाई देता है नाम वुक की टेक्निक और शेओंग की टेक्निक, जिसे डोगसा ने पहले ही ऑब्जर्व किया होता है और उसकी ऑब्जर्व स्ट्रेंथ ही बताई जाती है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इन पावर पे कितनी है। डोगसा बोलता है कि मैंने 3000 से अधिक एपिसोड पढ़ रखे हैं लेकिन ऐसी कोई स्किल किसी को मिली नहीं है और ये मुझे मिल रही है। आई थिंक ये कोई यूनिक स्किल है। तभी वो बुक मार्क स्किल में से नंबर 1 को ओपन कर देता है। एक्टिवेट करते ही वो स्किल नामवुक की डोगजा भी इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। जैसे ही नामवुक की स्किल ग्रिमडार्क ओपन होती है वैसे ही डोगजा एक नाइफ उठाता है और सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो नामवुक को एक ही स्लैश में काट डालता है। अब आखिर के सिर्फ 10 मिनट ही बचे होते हैं। डोगजा कहता है मैं इन सब से लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और वो आदमी अभी तक नहीं आया, वो बहुत ही लेट है अभी तक। तभी मॉन्स्टर्स के पीछे एक ब्लास्ट होता है। सभी मॉन्स्टर्स और डोगजा उसी तरफ देखने लगते हैं। डोगजा कहता है अब वो आ गया। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो हेलो गाइस, 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 11 में हमें वो ब्लास्ट दिखाया जाता है जिसकी ओर डकोजा और सभी मॉन्स्टर्स देख रहे होते हैं। तभी वहां से चलता हुआ एक आदमी आता है और डकोजा से पूछता है तुम कौन हो। डकोजा मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं अगर इससे लड़ा तो मेरा कोई चांस ही नहीं है इससे जीतने का। तभी करेक्टर प्रोफाइल ओपन होती है डोगजा के सामने और उसमें लिखी हुई सारी डिटेल उसके बारे में आ जाती है, उसकी सभी स्किल्स और पावर और लेवल्स। तभी वो आदमी तेजी से डोगजा के पास आता है और डोगजा का गला पकड़ लेता है और उसे ब्रिज की साइड से लटका देता है। इस लड़के का नाम जियोंग योक यू है, जिसे हम अब से जियोंग करके बुलाएंगे। ये वो बंदा है जिसने ट्रेजेडी को हिला डाला था और पूरे वर्ल्ड को चेंज कर डाला था अपनी मिली हुई पावर से। डोगजा के सभी फ्रेंड के सामने एक बैरियर आ चुका होता है जिसकी वजह से वो बैरियर के पार देख नहीं पा रहे होते हैं कि डोगजा की क्या हालत है। तभी वो व्यक्ति डोगजा का नाम पूछता है। तभी डोगजा अपना नाम बताता है। जैसे ही वो डोगजा का नाम सुनता है वो कहता है ये कौन सा बेकार सा नाम है और डोगजा के एक जोर का पंच मार देता है। और वो डोगजा से कहता है तुमने अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना लिया है
आई थिंक तुम्हें पता चल गया है कि किस तरीके से इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। डोग्सा भी उसे कहता है, हाँ, आई थिंक तुम्हें भी पता चल गया है किस तरीके से इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है और कॉइन्स का। डोग्सा मन ही मन सोच रहा होता है, ये व्यक्ति टीडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति था और बहुत ही खतरनाक, क्योंकि इसने एक वक़्त आकर अपनी ह्यूमैनिटी खो दी थी और किसी को मारने से हेजिटेट नहीं करता है ये। तभी ज़ांग डोग्सा से कहता है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, वरना मैं तुम्हें पंच करूँगा। तभी डोग्सा कहता है, ठीक है, लेकिन ज़ांग उसके ऊपर एक पंच कर देता है, जिस पंच को डोग्सा अपने दोनों हाथों से रोक लेता है। इस पंच को रोकने के बाद डोग्सा कहता है, लगता है अब तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तभी डोग्सा उसके बारे में उसे कुछ बताने लगता है कि तुम एक गेम कंपनी में काम करते हो और बहुत ही अच्छे वर्कर हो वहाँ के, और मैं तुम्हारा एक फ़ैन हूँ। डोग्सा कहता है, ये सब चीज़ें मुझे टीडब्ल्यूएस में पता चली थी और मैं इसके जर्नी को पूरी तरीके से जानता हूँ और इसकी मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे इसे अपनी ओर लाना पड़ेगा। तभी वो व्यक्ति कहता है, एक फ़ैन? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि मेरा कोई फ़ैन भी है। तभी वो व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हें अभी के लिए माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये एक चांस है। डोग्सा कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम सबवे से किस तरीके से बच गए? तभी डोग्सा कहता है, अगर मैं इस सवाल का जवाब दे दूँ, तो तुम मुझे छोड़ दोगे? तो वो कहता है, नहीं, अगर तुमने सही सवाल दिया और मुझे अच्छा लगा, तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। इतने में ही डोग्सा के सामने विंडो आती है कि तुम ज़ांग को बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो और तुम्हारी ओमनीकास्टर रीडिंग की लेवल 2 पहुँच चुकी है। तभी डोग्सा उसे अपनी सबवे वाली सारी कहानी बता देता है और कहता है कि मैंने एक बच्चे को स्पॉट किया जिसके पास इंसेक्ट था और मैंने उस इंसेक्ट को किल करके अपने आप को उस सबवे मिशन से बचा लिया। तभी डोग्सा सोचता है, मैंने फ्यूचर को तो चेंज कर दिया है, क्योंकि नामवुकिम और ज़ोंग ही ज़िंदा बचने वाले थे। लेकिन मैंने इस चीज़ को चेंज कर दिया और बहुत सारे लोग इस बार ज़िंदा बचे हैं। तभी ज़ांग सोच रहा होता है कि इसने नामवुकिम को भी मार डाला है। मतलब ये लड़का अच्छा खासा ताकतवर है और मुझे इससे भी देखना पड़ेगा। तभी डोग्सा कहता है, अगर तुम्हारे सवालों की लड़ी खत्म हो गई हो, तो मुझे अब छोड़ सकते हो। तभी वो व्यक्ति कहता है, इतनी जल्दी नहीं। और ज़ांग अपनी एसएस ग्रेड स्किल द आई ऑफ द सागा का इस्तेमाल करता है। ये एसएस ग्रेड स्किल नाम ज़ांग को उस डकोसा की सारी डिटेल बता देता है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हिडन है, वो भी सारी चीज़ें पता चल जाती है। डोग्सा मन ही मन सोचने लगता है, अगर ये स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे कुछ ऐसी डिटेल भी मिल जाएगी जो मेरे खिलाफ भी हो सकती है। पता नहीं ये मेरी किस डिटेल पे मुझे ख़त्म कर सकता है। तभी ज़ांग की एसएस ग्रेट स्किल बेकार हो जाती है, क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक नहीं कर पाती और डोग्सा की सारी डिटेल बची रह जाती है। तभी वो व्यक्ति डोग्सा से कहता है, तुम कौन हो? और इसी के साथ हमें टाइमर दिखाया जाता है, जो जिसमें 2 मिनट 14 सेकंड ही बचे होते हैं और चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर न्यू कंटेंट्स।